और क्या करे, सरकार ने ग्लोब मास्टर उतार दिया, इंडियन एयरफोर्स लगा दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व है, डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, टेलीग्राम बैन कर दिया। क्या करे सरकार? और देखिए गरिमा जी, अभी मैं सुन रही थी कि डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है, डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है इस देश सरकार की निर्लज्जता, इस सरकार का अहंकार। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल आराम से एक पेड़ माँ के नाम कर रहे हैं, सबको बर्थडे ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, सारे सारे राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, गवर्नर से मिल रहे हैं। यहाँ पे सीआईएसएफ के एस्कॉर्ट में 3 लेयर में पेपर पहुंचाए जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा। यहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैनिंग हो रही है, बच्चों की जेबें काट दी जाएंगी, बच्चों के फीते निकाल दिए जाएंगे, बटन निकाल दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से मॉनिटरिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट तक लेवल तक, पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो रहा है, क्योंकि डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है कि आपकी नीयत, आपकी मंशा क्या है इस देश के बच्चों की। अभी बच्चों को सुन रही थी, तो टेलीग्राम जो ऐप आप बैन कर, आपकी मंशा क्या है इस देश के बच्चों की। अभी बच्चों को सुन रही थी, तो टेलीग्राम जो ऐप आप बैन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? एयरफोर्स को उतार कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? टेलीग्राम वो ऐप है जिसमें बड़ी फाइल्स जाती हैं, इसमें सिर्फ फ्रॉड्स नहीं होते हैं। फ्रॉड तो हमने देखे, एनटीए के हायर हुए बाड़े के जो केमिस्ट्री के पेपर्स हैं, फिजिक्स के पेपर्स हैं, उन्होंने कितने कितने करोड़ों की संपत्ति बना ली, ये सारी मीडिया में रिपोर्ट सामने है। और आप जाकर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बड़ी फाइल्स जाती हैं, और आपने एक बार में बंद कर दिया, आपने एक बार में नहीं सोचा। आज जो 9 बच्चे मर रहे हैं, आज कल जो रेणु मीणा की चिट्ठी पढ़ लीजिए, रिया थापा की चिट्ठी पढ़ लीजिए, जो अपने पिता को आई लव यू कहते फांसी पर झूल गई, उसको जाकर आप ये कहेंगे कि ये डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है? आप सुसाइड मत करिए, हम देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की निर्लज्जता आ रही है, प्रधानमंत्री G7 में जाकर ये कहते हैं, डिड यू सी इंस्टाग्राम? प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पे बच्चों को नहीं देख रहे हैं कि 23 लाख बच्चे आज इंस्टाग्राम पे आकर न्याय मांग रहे हैं, 23 लाख बच्चों के परिवार आज सड़क पर आकर न्याय मांग रहे हैं। और ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये साल दर साल भड़का भी तो रहे हैं पूजा। 21 मैं बड़ा जेन्युइन सवाल आपसे पूछ रही हूँ। 21 तारीख को बच्चों का एग्जाम है, आपके सबसे बड़े नेता कोटा पहुंच रहे हैं, अभी शायद 7:30 बजे के आसपास बोलना भी शुरू करेंगे। ये बच्चे एग्जाम की तैयारी करेंगे या अपने हॉस्टल से निकलकर ये सड़कों पर आकर आपके साथ खड़े होंगे? क्या करेंगे ये बच्चे? ये बच्चे जिनके लिए हम न्याय मांग रहे हैं, ये हमारे साथ न्याय की मांग करेंगे। क्योंकि ये बच्चे जो आज से 2 साल पहले, आपने भी बिल्कुल 2024 में भी ये शो किए थे, नीट की लीक की तैयारी की थी, आपने खुद ये माना था, कुछ दिन पहले मैं डिबेट में आई थी कि बच्चे तब टीवी में आना नहीं चाहते थे, तब पढ़ाई करना चाहते थे। आज सर से पानी इतना उतर चुका है कि सीबीएसई के भ्रष्टाचार को उजागर करने 17-18 साल के बच्चे आ रहे, सीबीएसई को साइट को हैक करने 17-18 साल के बच्चे आ रहे। आज नीट से उनकी जो मानसिक दशा है उसको व्यक्त करने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कोटा तो हब है एजुकेशन का जहां पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, पूजा त्रिपाठी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो एज लिमिट है वो उन्हें अलाउ करती होगी कि इस साल वो आखिरी दफा अटेम्प्ट करें नीट को, री एग्जाम जो होने वाला 21 को, उनका हो सकता है ये लास्ट ईयर हो अटेम्प्ट करने का, वो सड़क पर आकर खड़े हो जाएं आपके साथ। देखिए, शायद पिछले साल भी लास्ट ईयर होगा जब ये पेपर लीक हुआ था, शायद उसके पहले भी होगा, पर ये पेपर लीक हुआ था, शायद उसके पहले भी होगा, पर अब सर से पानी निकल चुका है गरिमा जी। और अगर बच्चों के साथ खड़े होना राजनीति है तो हम करेंगे राजनीति। आज अगर सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगना राजनीति है तो हम करेंगे, क्योंकि बच्चों का काम पढ़ना था, बच्चों का काम राजनीति में नहीं आना था। पर आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। आपके पास एमएलए एमपी खरीदने के लिए पैसा है, एमएलए एमपी को सरकारें गिराने के लिए पैसा है, पार्टियां तोड़ने के लिए पैसा है, पर आप शिक्षा पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, शिक्षा के पेपर लीक की माफिया की रीढ़ नहीं तोड़ना चाहते। क्योंकि ये सब जानते हैं कि एनटीए आज जो भाड़े पे चल रहा है, इसका सारा पैसा, सारा करप्शन किस लेवल तक जा रहा है। और जो बिल्कुल सरकार आंख मूंद कर करी हुई है, क्या भरोसा है कि 21 जून का नहीं होगा? मैं नहीं चाहती बीजेपी को पैसे की कमी है। अच्छा डॉक्टर पूजा, मैं वाकई कई बार कुछ दलीलों से हतप्रभ हो जाती हूँ। एक सत्ताधारी पार्टी 12 साल से सत्ता में है, 21 राज्यों में सरकार है, बीजेपी को पैसे की कमी है कि बीजेपी पेपर लीक कराकर वो पैसा आप कहते हैं कि ऊपर तक पहुंचता है? कई बार हम आज जब आपसे देश का युवा जेनसी और 23 लाख बच्चे, 18 लाख बच्चे सीबीएसई के दूसरे परीक्षाओं के मिला दे तो 1 करोड़ बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि पेपर लीक साल दर साल क्यों हो रहा है, और वही बॉडी करा रही है, तब आप कोई एक्शन नहीं लेते। आप सिर्फ सहानुभूति प्रकट करते हैं, आप पहले डिनाई करते हैं, आप पहले सवालों से भागते हैं, फिर आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर का कौन सुनता है, उसमें तो विपक्ष के मेंबर्स हैं। तो आपकी नीयत में कमी है। अच्छा, तो एक सेकंड डॉक्टर पूजा, रविंद्र सिंह